सरकारी लाभ जाति प्रमाण पत्र देख के मिलता होगा और मिलता भी है। भारतीय संविधान में कोई भी लाभ जब मिलता है तो जैति प्रमाण पत्र देख को मिलता है, लेकिन गरीबी और प्राकृतिक आपदा जाति प्रमाण पत्र देकर नहीं आती है। जब आती है, जब बरसात होता है तो हर व्यक्ति पर एक समान बारिश होती है, हवा चलती है तो एक समान चलती है। और प्राकृतिक आपदा जब आती है तो ये नहीं देख के आती कि आप लालू के समर्थक हैं, क्या मोदी के समर्थक हैं, क्या अखिलेश यादव के समर्थक हैं, क्या मायावती के समर्थक हैं। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो ये नहीं देखती है कि आपकी उम्र 60 साल है कि आपकी उम्र 6 साल है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो ये नहीं देखती है कि आप सरकारी वर्कर हैं कि आप बेरोजगार हैं। फिलहाल दोस्तों, एक प्राकृतिक आपदा से पीड़ित कह सकते हैं एक व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। जनपद भदोही औराई विधानसभा ग्राम लक्ष्मणा में 15 सितंबर को एक मकान ढह गया। पक्का मकान था, ढह गया और उसमें बैठे एक व्यक्ति की बुरी तरह से उनका सर फट गया, उनके कंधे पे चोट आई, तरह तरह के। और घर जब टूटा, इसके बाद सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि प्राकृतिक आपदा पे राहत कार्य के रूप में कार्य करती हैं। सभी योजनाओं का मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सिर्फ कागज पे काम करती हैं, जमीन पे क्या काम करती हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो राहत कोष का बजट आता है, वो जो प्राकृतिक आपदा में चाहे मकान ढह जाए, चाहे बाढ़ में खेती नष्ट हो जाए, सूखा में खेती नष्ट हो जाए, चाहे जो भी है, उसमें राहत पहुंचाने का पूरा काम किया जाता है। अब उसमें राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी अपना अहम रोल निभाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार करके निभाते हो, चाहे वो योजनाओं का लाभ सीधे पीड़ित के खाते तक, सीधे माध्यम तक पहुंचा के करते हो। फिलहाल मैं शुरुआत करूंगा, आखिर क्या मामला है। पूरी तहकीकात जब हम करते हैं तो ग्राउंड जीरो पे आते हैं, किसी स्टूडियो से हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और इसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं ग्राम लक्ष्मणा में। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश तिवारी। एक गाँव पे हो, कौन सा गाँव है? लक्ष्मणा। अच्छा, तो हमें बताइए कि ये मामला पूरा क्या है। जो हमें जानकारी मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या वो सही है कि आपका मकान गिर गया और आपको अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिल चुकी है? 15 सितंबर को तेज बारिश और तूफान आया, उसमें हमारा घर गिर गया। हम और हमारा परिवार पूरा दब गया, जिसमें परिवार को हल्की चोटें आई और हमें गंभीर चोटें आई, जो कि हम सूर्या ट्रामा में जाकर ट्रीटमेंट कराए। हफ्तों एडमिट रहे, 2-2.5। और हमारे रहने के लिए जगह नहीं, जिसकी सूचना मैं औराई क्षेत्र के विधायक दीनानाथ भास्कर, औराई के ब्लॉक प्रमुख माननीय विकास मिश्र, जिलाधिकारी भदोही, एसडीएम महोदय औराई, ऑनलाइन शिकायत माननीय मुख्यमंत्री को कई बार कर दी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी हम एप्लीकेशन लिख करके भेज दिए। देखिए, होता क्या है, नेता नगरी, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, लगभग हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में नेताओं की भरपूर मात्रा में उपस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तर तक हजारों कार्यकर्ता, नेता ऐसे हैं जो कि जमीनी पे काम करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो कि करने भी नहीं देते हैं। फिलहाल जो भी हो, अब इनका कहना है कि हमने ब्लॉक प्रमुख को भी लिखित शिकायत, लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया। विधायक दीनानाथ भास्कर जो तत्कालीन यहाँ के विधायक हैं औराई के, उनको संज्ञान में दिया गया। और भी जितने भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो रोजगार सेवक होंगे, चाहे वो लेखपाल होंगे, चाहे वीडियो साहब होंगे, जो भी होंगे, सभी को जानकारी हुआ है। लेकिन अभी तक 15 सितंबर से लेके अभी तक जितना भी टाइम बीता है, लेकिन अभी तक बीच में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता राशि नहीं मिली हुई है। सबसे पहले जो अभी पिक्चर्स स्क्रीन पे चल रहा है, उस पिक्चर में जो भी दिखाया गया है, आपका जो भी जहां जैसे चोट भी लगा है, उस चोट में कितना आपका नुकसान हुआ है, कुछ बताएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपया के आसपास है। अच्छा, ये तो आपका व्यक्तिगत शरीर पे नुकसान हो गया। जी। और जो मकान ढह गया, उस पे तो कुछ सरकारों को मदद करनी चाहिए। लेकिन सर अभी तक हमारे यहाँ कोई आया नहीं, मदद की बातें छोड़ दीजिए। तो हो सकता है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको मदद न की जाती हो सकता है श्रीमान जी, हम ब्राह्मण होने के नाते हमें न मिले। लेकिन मैंने पहले भी कहा है
जी। कि सरकारी योजना आपको जाति प्रमाण पत्र देकर तो दी जाती है, लेकिन आपदा जो होती है, वो गरीबी हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, वो ना तो जाति देख के आती है, ना धर्म देख के आती है, ना तो संप्रदाय देख के आती है, वो तो सभी को बराबर आ जाती है। तो क्या सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पत्र में और मौखिक सबसे हम कह भी चुके हैं और लिखित भी दे चुके हैं कि हम गरीब ब्राह्मण हैं। लॉकडाउन से हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास 5 बेटी और 1 बेटा है और हमें इस टाइम रहने की जगह नहीं। अब ऐसी स्थिति आ गई कि हम आकाश तले नीचे रहने की नौबत आ गई है। फिलहाल मैं जो घर ढहा है वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपका घर देखने की कोशिश करता हूँ, और भी जो हमारे मित्र जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में घर गिरा है कि नहीं गिरा है। ये गाटर है, ये गाटर है, ये अपने से नहीं गिरा है। अब थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। ये छत इनका गिर गया है और यहाँ पे चौकी पे बैठे थे, इनको काफी नुकसान हुआ। शरीर पे इनका पूरा सर फट गया था, पूरा कंधा डैमेज हो गया था, और इसके बाद अगर कोई और भी परिवार होता तो शायद जान भी चली जाती। फिलहाल वो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इसके बाद आपने बोला कि ऑनलाइन पोर्टल भी मैंने शिकायत पत्र भेजा है, आवेदन किया है कि मेरा ऐसा सा नुकसान हो गया है। कहीं से भी कुछ भी आंशिक फीडबैक की चलिए आश्वासन के रूप में कहीं मिला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। उस समय बता सकते हैं कि उसमें जो लेखपाल थे उनका नाम क्या था, जो लेखपाल रिपोर्ट लगाए थे? लेखपाल का तो नाम तो नहीं बता सकते। 6-7-8 लेखपाल आए थे, हम एसडीएम साहब के यहाँ गए तो फोन किया, हम वहीं पर थे, तभी यहाँ लेखपाल लोग आए थे। ये स्थिति है, ये स्थिति है गांव की, ये स्थिति है ग्राउंड जीरो की। हालांकि जब हम बैठ के स्टूडियो में रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भैया हम स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात आती है तो जो हकीकत होता है उसमें सभी की पोल खुल जाती है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे जितने भी लोग हों, सबकी पोल ग्राउंड जीरो पर खुलती है, और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए ही आते हैं। दोस्तों, मैं लक्ष्मणा में हूं। फिलहाल और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों को सरकारी जो भी आपदा राहत कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से, उनका लाभ पीड़ित को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? विवेक दुबे। ये बताइए, इनका मकान ढह गया जी। अब ये बता रहे हैं कि हमारे पास 5 बेटियां हैं, परिवार भी लंबा है, बिल्कुल। घर गिर गया, नौकरी चली गई, कैसे चलेगा इनका परिवार? अब तो देखिए, यहाँ पे जैसा आपने बताया कि जाति देख करके कभी भी प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे ये गरीब है, ब्राह्मणों, इसमें हम तो यही कहेंगे कि ब्राह्मणों होना ही एक पाप है। सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्राह्मण हो, वो तो ब्राह्मण क्या गरीब नहीं हो सकते हैं? उनके पास बाल बच्चे नहीं हैं। ये चूंकि फिलहाल गरीबी रेखा, अब कह सकते हैं बेरोजगार है, लॉकडाउन से खुले, जैसा इन्होंने बताया, खुले आसमान के तले रह रहे हैं। ये मतलब कि खतरा लंबा था, बच गए। ये ईश्वरीय देन मान लीजिए, ईश्वरीय जो भी हमारे शुभ चिंतकों की ये कृपा रही होगी, आशीर्वाद रहा होगा, बड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा होगा कि बच गए। लेकिन सरकारों का क्या? अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो प्राकृतिक प्रबंधन नीति के अनुसार सभी को सहायता राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मान लीजिए मिलनी चाहिए, लेकिन जो अधिकारीगण हैं वो लिपापोती क्यों कर रहे हैं भाई साहब? जो लेखपाल है वर्तमान में, उन्होंने रिपोर्ट लगाया, लेकिन अभी तक सहायता राशि क्यों नहीं मिली? फिलहाल और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं? उमरहा के हैं। इनका घर गिर गया, इनको अभी तक कोई सहायता राशि सरकारी नहीं मिला है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। किसकी लिपापोती आपके हिसाब से लग रही है इसमें? लिपा जो भी हुआ है, अधिकारी, नेता, किसका? नेता लोगों का। नेता लोगों का या अधिकारियों का? अधिकारी लोगों का। तो जो लेखपाल साहब रिपोर्ट लगा के गए, हो सकता है गलत रिपोर्ट लगा के गए हो सकता है ऐसा। तो आप लोगों को खोजना चाहिए। हम लोगों को खोजना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों की भी होती है, ये जनता हम लोगों में ठिकरा फोड़ देती है। लेकिन जब पत्रकार सच्चाई दिखाता है, किसी की पक्ष में दिखा देता है, तो वैसी पत्रकार को लोग दलाल और गोदी मीडिया का नाम भी दे देते हैं। फिलहाल ये जनता है, जो भी उपनाम हमें देगी हम स्वीकार कर लेते हैं सहज, क्योंकि हम उनके लिए ही मेहनत करते हैं। फिलहाल दोस्तों, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। मैं विपिन मिश्रा इन लोगों से निवेदन करता हूं कि इनको सरकारी सुविधा जो भी है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार जो भी उचित मुआवजा है, इन्हें मिले। अगर हमारी वीडियो यहाँ के डीएम साहिबा देख रही हैं, आरिका खौरी जी, यहाँ के एसपी साहब भी प्रशासनिक व्यवस्था से हैं, वो भी देख रहे हैं, और यहाँ के बीडीओ साहब भी देख रहे हैं, लेखपाल साहब, जो भी जिम्मेदार लोग देख रहे हैं,
तत्काल हरकत में आए और इनका जो है कि आए और इनको जो भी प्राकृतिक आपदा से इनको नुकसान हुआ है उचित मुआवजा दें। क्यों, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है। रोजगार नहीं है, हम घर बैठे हैं और कैसे बच्चे पाल रहे हैं, कहाँ कैसे रहेंगे हम ही जान रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर से करंट लोकेशन बताने की कोशिश करता हूँ। भदोही जनपद औरई विधानसभा और ग्राम ये लक्ष्मणा पड़ता है। अगर अधिकारियों को कान में अभी तक नहीं गया है तो फिर से बता रहा हूँ, ग्राम लक्ष्मणा है। तो मैं आप सब जानना चाहूंगा, अभी तक आपको कोई लाभ तो नहीं मिला? कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि नहीं है? अब ऐसे सर क्या किया जाए, जब तक कोई हमारे घर कोई सूचना कोई किसी प्रकार का वो नहीं है तब तक हम क्या कर सकते हैं? अभी तक आपने मीडिया का सहारा क्यों नहीं लिया? मीडिया के सर बारे में आपके बारे में पता चला, अभी तक हमको काफ़ी चोट थी, हम कहीं आना जाना नहीं करते थे। घाव को जैसे डॉक्टर लोग बोलना भी मना किए थे तो थोड़ा कुछ समय बीता, वैसे पेपर में निकला हुआ था, प्रेस वाले आए थे और बाकी जो जहाँ कहा वहाँ गाड़ी से रिजर्व करके जाना आना सबको सूचना कर दी। ये देखिए, जब घर गिरता है पूरा आशियाना, जब आपका घर गिर जाता है तो छत गायब हो जाती है, तब पता चलता है कि अब हमें सरकारों से भी कुछ सहायता मिलनी चाहिए। अब उसमें सहयोग कौन कौन कर सकता है? जो क्षेत्रीय नेता है वो भी सहयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि जो पीड़ित है, जिसका घर गिरा है या फिर जिसका खेत सूखा हुआ है, जिसका जो भी आप कह सकते हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट, लेकिन यहाँ के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे क्षेत्रीय जो भी सत्ता में बैठी पार्टी के जो भी पदाधिकारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें सत्ता में बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं 27-28 मोर्चा चलता है, हर मोर्चे का अलग अलग पदाधिकारी होता है। क्यों भाई साहब? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं और इतने मोर्चा जो लगाए हैं जनता की सेवा के लिए कि पार्टी की सेवा के लिए? आपसे सवाल मेरा है, अब आप बताएं। जी बिल्कुल, तमाम मोर्चे इसीलिए बनाया गया है कि ताकि हर तबके के लोग उससे जुड़ सके और सब अपनी बात हर तरीके से पहुंचा सके। और फिलहाल मैं बात करना चाहूँ, इनकी ये कंडीशन है, यहाँ पे देखिए जरा, ये उस समय की स्थिति है जब ये यहाँ पे गिरे हुए थे, वहाँ पे गाटर गिरा हुआ था। इनकी बात छोड़ दीजिए, ये तख्ता वहाँ पे था, खटिया था, कंडीशन देख लीजिए किस स्थिति में है। ये पूरी तरीके से टूट गया था। भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार है, अपनी 5 बेटियों के कर्मों के, हो सकता है कर्म की वजह से ये बच गए। फिलहाल इनकी बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, ऐसी हालत थी कि ये एकदम मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे। बहुत दैवी कृपा थी जो बच गए। ये स्थिति है मित्रों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चौकी है, लकड़ी की चौकी बनती है और इस चौकी पे बैठ करके अंदर बैठे थे और ये पूरी तरह से टूट टाट गया। ये देखिए, मतलब कि खतरा लंबा था, बच गए। ये ईश्वरीय देन मान लीजिए, ईश्वरीय जो भी हमारे शुभ चिंतकों की एक कृपा रही होगी, आशीर्वाद रहा होगा, बड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा होगा कि बच गए। लेकिन सरकारों का क्या? अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो प्राकृतिक प्रबंधन नीति के अनुसार सभी को सहायता राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिला तो क्या उम्मीद जगी कि किससे मदद लेनी चाहिए? या फिर मीडिया से आपने कभी संपर्क क्यों नहीं किया? हम अधिकारियों के यहाँ दौड़ करके हार गए, तब हमें संज्ञान में आया, लोग क्षेत्र के सम्राट लोगों ने बताया कि आप मीडिया चैनल के पास जाइए। तो आपके यहाँ गए और आपके द्वारा तमाम लोगों का देखते हैं भला होता है और रास्ता पैड़ा जो भी विवाद रहता है आपके यहाँ जो मामला जाता हल होता है और आपकी सुनी जाती है, आपका हम तमाम वो देखे, तब इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। और हमें देखिए, शरण की बात नहीं है, हम जनता के लिए होते हैं, हम आपके लिए होते हैं। जिसकी जो भी समस्या होती है, हमारी इच्छा होती है कि उसका निराकरण हो जाए। तो जब आपने हमें याद किया तो हमें भी लगा कि आपका भी मुद्दा गंभीर है, तो कहीं न कहीं हमें दिखाना चाहिए। अगर हमारे खबर को दिखाने से अगर किसी का कुछ होता है तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी, इसीलिए हम दौड़ के हार गए, तब हम आप मीडिया चैनल में आए। तो देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।